इमरान खान लॉन्ग मार्च से पीछे हटने को तैयार नहीं है, जबकि हुकूमत का यह दावा है कि किसी भी सूरत में इमरान खान का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो सकेगा। इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, कल इमरान खान ने कहा है कि जो प्लान मैं बना रहा हूं हुकूमत उसे नहीं रोक सकती। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इमरान खान को रोक के दिखाएंगे। इस्लामाबाद सील करने के लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। क्या होने जा रहा है? क्या तसादुम की तरफ मामला बढ़ रहे हैं? नहीं, देखें, अगर एक आदमी जो है वो मुसल्ला जथा लेके और वो ये कहता है कि मैं आके रियासत का जो कैपिटल है उसको मैं आके सीज़ करूँगा, मैं उसका आके घिराव करूँगा, तो तसादम जो है वो तसादम तो फिर वो चाहता है ना। अगर वो मुसल्ला लोगों को लेके आएगा और आके, मैंने तो कल भी बड़ी वजाहत से कहा है कि आइनी और जमहूरी तौर पे एहतजाज जो है वो बिल्कुल आइन और कानून उसका हक देता है, लेकिन उस हक को जो है वो पाकिस्तान की अदालत उज़्मा और अदालत आलिया, हाई कोर्ट इस्लामाबाद और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बाकायदा फ़ैसले मौजूद हैं। उन्होंने इस्लामाबाद की जो रेड जोन है उसे किसी भी एहतजाज के लिए जो है वो आउट ऑफ बाउंड, यानी उसकी ममानत से मुतल्लक जो है वो वाज़ेह अहकामात हैं। और इस्लामाबाद में 3 ऐसे मकामात हैं जहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि वहाँ पे अगर कोई एहतजाज करना चाहे, कोई जलसा करना चाहे, कोई अपना प्रोग्राम करना चाहे तो वो कर सकता है। अगर तो ये लोग जो है वो इन अकॉर्डेंस इस्लामाबाद इंतज़ामिया से इजाज़त लेके और उन मखसूस जगहों पे आएंगे तो बिल्कुल आएँ, एहतजाज करें, अपना धरना देना है धरना दें, जलसा करना है जलसा करें। लेकिन अगर ये इस्लामाबाद को सीज़ करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो फिर जो है वो इनको बिल्कुल रोका जाएगा और कानून की ताकत से रोका जाएगा। राना साहब, तसादुम कभी भी हुकूमत के हक में तो नहीं होता, तो बेहतर स्ट्रैटेजी ये नहीं होगी कि ये कहने के बजाय कि हमारे पास कितने रबर बुलेट्स हैं, कितने आंसू गैस के शेल हैं, हम क्या करेंगे आपके साथ, आप कोर्ट को अप्रोच करें जिनका पहले भी फैसला मौजूद था और उनको कहें कि पहले भी आपने कहा था रेड जोन में नहीं आ सकते, अब भी इनको मना करें। और आपको याद है कि इमरान खान जब यहाँ पहुंचे भी थे जिना एवेन्यू पे तो उनको वापस जाना पड़ा था क्योंकि उनको पता था कि कंटेम्प्ट लग सकती है उन पर। नहीं, देखें, ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि कोर्ट का फ़ैसला जो है वो कोई मालूम नहीं है इन्हें। जब ये ऐलान कर रहे हैं, अभी तो वो ज़ुबानी कलामी ऐलान कर रहे हैं ना कि मैं जो प्रोग्राम मैंने बनाया है वो किसी को मालूम नहीं है, हालांकि हमें मालूम है। ये इसकी भूल है कि हमें नहीं मालूम, हमें बिल्कुल मालूम है और हमने इसकी जुज़वियात में जाके उसके मुताबिक जो है वो इसका इंतज़ाम किया है। और इंशाअल्लाह ताला ये इसकी भूल है कि ये समझता है कि मैं GT रोड पे चढ़ूँगा और मैं सीधा जो है वो नॉन स्टॉप इस्लामाबाद पहुंच जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। और इस्लामाबाद में जो है वो इसे कोई ऐसा वेलकम भी नहीं मिलने वाला कि ये समझे कि जी मैं जहाँ पे चाहूँगा वहाँ पे जाके जो है वो बैठ जाऊँगा। लेकिन ये है कि उसने अभी ऐलान नहीं किया। जिस दिन ये ऐलान करेगा और अगर इसने ऐलान जो है वो कानूनी हदूद व क़यूद से बालातर किया और जो भी अपना इसने इरादा ज़ाहिर किया तो उसके मुताबिक अदालत आलिया और अदालत उज़्मा भी जो है वो अपने जो है वो फ़र्ज़ को या अपनी ज़िम्मेदारी को अदा करेंगी। कल आपने एक और बात भी कही थी, जो है वो भी पूरी तरह से तैयार है। कल आपने एक और बात भी कही थी, आपने कहा 2 सियासी तजावीज़ भी हमारे पास मौजूद है, उनमें से किसी एक पर भी अमल दरामद अगर हो गया तो फिर इमरान खान साहब बच नहीं पाएंगे। वो उनके ज़हन-ओ-गुमान में भी नहीं है कि क्या हो सकता है। क्या ये सियासी तजवीज़ है जिसका आप जिक्र कर रहे थे? बहरहाल ये अभी ऑन एयर तो नहीं की जा सकती, ना ही ये शेयर की जा सकती हैं। बहरहाल ये वज़ीर-ए-आज़म से जो है वो मैंने ये बात की है, उनके सामने दोनों तजावीज़ जो हैं वो रखी गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादी जमातों के जो दीगर सरबराह हैं उनसे मशवरे के बाद अगर उन दोनों या उन दोनों में से किसी एक पे मुत्तफ़िक़ हो गए तो ये फिर भूल जाए ये जो प्रोग्राम बनाए बैठा है कि मैं जनाब जो है वो इस तरह से आऊँगा और उस तरह से जाऊँ, तो फिर ऐसा नहीं हो सकेगा। क्या अरेस्ट से मुतल्लिक है कि हाउस अरेस्ट कर लेंगे, घर से नहीं निकलने देंगे, या अगर वो कहीं KP या पंजाब से आ रहे होंगे तो उनको रास्ते से गिरफ्तार कर लेंगे, ये है? या इसके अलावा कोई ऑडियोज़ के बाद लीक करने का कुछ मजीद इरादा है हुकूमत का? बहरहाल
जब एक बात वज़ीर-ए-आज़म के पास है और जब तक उनकी अप्रूवल या रज़ामंदी नहीं होती तो उस वक्त तक उसे जो है वो किसी भी हवाले से शेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं पाकिस्तान के अवाम को भी और ख़ास तौर पे जो इस्लामाबाद के शहरी जो है वो इस सूरत हाल से थोड़ा जो है वो घबराए हुए हैं, मैं उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि इस फितने को जो है वो इस मरतबा इंशाअल्लाह ताला कोई फसाद बर्पा नहीं करने देंगे, कोई ऐसी सूरत हाल बर्पा नहीं करने देंगे जो इस मुल्क या इस कौम के लिए जो है या इस्लामाबाद शहर के शहरियों के लिए जो है वो बाइस से परेशानी हो। अब ये टिट फॉर टैट हो रहा है। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया, हिरासत में लिया FIA ने, जिसमें सैफुल्लाह नियाजी हैं, हामिद जमान है, और आज आपके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। और अब से कुछ देर पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने यह कहा है कि क्योंकि राना सनाउल्लाह लॉन्ग मार्च में रुकावट है इसलिए इनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या टिट फॉर टैट है? आपने उनके लोगों को गिरफ्तार किया और यहाँ से वारंट आपके खिलाफ निकल गए, आपको गिरफ्तार करने की बातें हो रही हैं? नहीं, देखें, मामला ये है कि ये मुझे जो मालूम हुआ है, ये मुसद्दक साहब जो हैं जिनको पहले इन्होंने नैब में लगाया था, अब उन्हें इन्होंने मशीर बना के जो है वो एंटी करप्शन में बिठाया है। वो आदमी जो है वो मजबूर करके उस डिपार्टमेंट को जो है वो गंद करने की जो है वो कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसे गंदे लोगों को का अंजाम जो है वो बहुत बुरा होगा। मामला ये है कि ये कह रहे हैं जी मैं इंक्वायरी में पेश नहीं हुआ तो को वारंट जारी किए हैं। वो भाई एंटी करप्शन का तो मुकदमा इंक्वायरी के बाद दर्ज होता है। इनको ये कानून की समझ नहीं है। और जो है ये कह रहे हैं कि 2020 में दर्ज हुआ, तो ये 4 साल और 2 साल पहले PTI की गवर्नमेंट को ये ख्याल नहीं आया कि उसकी इंक्वायरी जो है वो करनी है। तो इस किस्म के जो हथकंडे हैं वो कभी भी जो है वो कारगर साबित नहीं होंगे, और हमें अपने इरादे से और हमें अपने फ़र्ज़ से, हमें अपनी कमिटमेंट से जो है वो नहीं रोक सकेंगे। इनको ये मालूम नहीं है कि इन्होंने हमारे साथ कैसे कैसे मुकदमात और कैसी कैसी गिरफ्तारियाँ की हैं। तो ये गिरफ्तारियाँ या इस किस्म के वारंटों से अगर ये समझते हैं कि हमें को फ़र्क पड़ जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि फिर ये नहीं, क्लियरली नजर आ रहा है ना टिट फॉर टैट है कि आपने उनके लोगों को हिरासत में लिया, वो आपके वारंट जारी कर रहे हैं, और आप लोग तो ये कहते थे, और आपके खिलाफ भी एक बड़ा संगीन मुकदमा बनाया गया जिसमें फांसी की सजा हो सकती थी, लेकिन उस वक्त आप भी यही कहते थे चाहे करप्शन का केस हो या कोई और केस हो कि पहले साबित करें और फिर हिरासत में लें। तो आप भी अब यही कर रहे हैं, FIA हिरासत में ले रही है और फिर अभी तक साबित नहीं हुआ, कन्विक्शन हो जाए तो उसके बाद जेल में डालें, सजा दें। नहीं, देखें, FIA ने अगर विदाउट साबित करने के जो है वो यानी किसी को गिरफ़्तार करना होता तो आज से 3 महीने 4 महीने 5 महीने पहले कर लेती। अब ये फॉरेन फंडिंग केस जो है ये आपके सामने है। ये कोई FIA ने तो नहीं शुरू किया, ये इससे पहले तकरीबन 7 साल जो है इसकी इंक्वायरी होती रही है, तफ्तीश होती रही है अपना इलेक्शन कमीशन में, और उसके बाद बाकायदा तौर पे जो है वो विद प्रूफ जो है ये मामला जो है ये FIA को भेजा गया है कि जनाब ये इन लोगों ने जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो उसके ऊपर जो है वो FIR कार्रवाई कर रहा है। कोई FIR कोई हमारे कहने पे या खुद से तो नहीं कार्रवाई कर रहा। इलेक्शन कमीशन में एक मामला चला है और 7 साल तक चला है। सवाल गिरफ्तारी पे सारे सबूत सारी असूल के खिलाफ थे कि कन्विक्शन हो तो फिर सजा होनी चाहिए, कन्विक्शन से पहले हिरासत में लेना, गिरफ्तार कर लेना, आप तो इस बात के खिलाफ थे ना, असूल के खिलाफ थे। नहीं, देखिए, इसमें जो है वो जब यानी नैब में या मेरे ख़िलाफ़ एक बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया गया तो उसमें तो क्वेरी का भी मौका नहीं दिया गया, तो साबित करना या ना साबित करना तो बहुत जो है वो दूर की बात है। लेकिन मैंने यही अर्ज़ किया है कि ये जो फॉरेन फंडिंग का मामला है ये तो मेरा ख्याल है कि सबूत से भी आगे की बात है। वो इलेक्शन कमीशन में जो 7 साल चलने के बाद जो फैसला सामने आया है, मेरा ख्याल है कि अगर आपने की नज़र से गुजरा हो तो फिर आप शायद ये क्वेश्चन ना करें। हाँ, आपके केस के हवाले से तो हमें पता है कि बेबुनियाद केस बनाया गया जिसका मैंने खुद कहा कि फांसी की सज़ा थी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो बाकी करप्शन केसेस थे उसमें भी आप लोग असूल ये कहते थे कि गिरफ्तार क्यों करते हैं, हम पेश हो रहे हैं अगर तो आप पहले कन्विक्शन करें और फिर अगर सज़ा बनती है तो गिरफ्तार करें। लेकिन हाँ साहब, आज एक और मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड के दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खिताब किया। मैं 2 जुमले बता देता हूँ उन्होंने क्या बात की। उन्होंने कहा कि सिपाहियों को मेरा पैगाम है
कि आप अपने काम पर फोकस करें और जाली खबरों या मुल्क में जारी सियासी रसाकशी से परेशान ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि मैसेज इज क्लियर, मुसल्लह अफवाज किसी मुल्क, किसी ग्रोह या फोर्स को इजाज़त नहीं देगी कि वो पाकिस्तान को मुआशी या सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करें। और आप भी ये बात इमरान खान के हवाले से करते रहे कि हम उनको गैर मुस्तहकम करने की इजाज़त नहीं देंगे, मुल्क को आके वो यहाँ पे बैठ जाए इस्लामाबाद और कहे हुकूमत गिर जाएगी, ऐसा नहीं होने देंगे। तो क्या आप और मुसल्लह अफवाज एक पेज पर है इस मामले में? नहीं, मेरा ख्याल है कि पूरी कौम एक पेज पे है। आप बता दें मुझे कि क्या ये ऐसा हो जाना चाहिए कि एक आदमी जो है वो एक जथा लेके आए और आके यहाँ पे हुकूमत गिरा दे या अपनी जो है वो टर्म्स को जो है वो डिक्टेट करे। तो फिर क्या ये आखिरी बार होगा? ये पहली बार होगा और उसके बाद ये बार बार होगा। बहुत से लोग हैं, बहुत से ग्रोह हैं जो इससे ज़्यादा बड़ा जथा, मुसल्ला जथा, ज़्यादा जो है वो मजबूत जथा जो है वो लाने की जो है वो सलाहियत या ताकत जो है वो रखते हैं। यहाँ पर तो फिर रोज़ जथे आया करेंगे। फिर क्या ज़रूरत है ये पार्लियामेंट बिल्डिंग है इसको फिर गिरा दें या यहाँ पे कोई और काम शुरू कर दें? सुप्रीम कोर्ट की भी कोई ज़रूरत नहीं है, हाई कोर्ट की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर तो सीधा सीधा है कि बस ठीक है, जिसके पास तगड़ा जथा होगा वो जो है वो आके यहाँ पे हुकूमत करेगा। फिर हम भी, अगर ये जथा कामयाब होता है तो फिर हम भी जो है वो जाके जथे की तैयारी करेंगे और अगले 3 माह में या 6 माह में हम जथा लेके आ जाएंगे। यानी ये इस तरह से, यानी इस किसी रियासत का या मुल्क का जो है वो आगे बढ़ सकता है। ये बताइएगा राना साहब कि अब आपके वजारत दाखिला ने खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को और आप कह रहे हैं कि जो बाई इलेक्शन 16 अक्टूबर को होने हैं उनको 90 दिन के लिए डिले। क्या वजह है इसकी? क्योंकि जब पिछली मरतबा डिले हुआ था तो उस वक्त आपने कहा था कि वजारत दाखिला ने तो सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस का काम किया, इलेक्शन कमीशन ने हमसे जो है वो डिप्लॉयमेंट मांगी थी, हमने डीजीएमओ को लिखा, उन्होंने कहा इस वक्त फ्लड्स का मसला है इसलिए इतनी बड़ी डिप्लॉयमेंट हो नहीं सकती। तो आपने कहा यही पैगाम हमने इलेक्शन कमीशन को दे दिया, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात को डिले कर दिया। लेकिन इस मरतबा तो वजारत दाखिला कह रही है कि 90 दिन के लिए डिले करें, क्यों? नहीं, वजारत दाखिला ने पिछली मरतबा भी जो है वो डीजीएमओ से और दूसरी एजेंसी से जो है वो बात करने के बाद ही लिखा था। और इस मरतबा भी हमारी ये रिपोर्ट है या हमारी ये असेसमेंट है कि ये 12 से 17 के दरमियान जो है ये इरादा रखता है यहाँ लॉन्ग मार्च करने का या इस्लामाबाद पे वारदात करने का। अब देखें ना, खुद ही इसने कहा 12 से 17 अभी तक तो ये हम वारदात कर रहे हैं, वारदात करेंगे इस्लामाबाद पे, और ये कहा कि ये हमारी आखिरी वारदात होगी। तो ये जो वारदात करने जा रहा है तो उसके लिए फिर हमें जो फोर्सेस की ज़रूरत है, जब उसके मुताबिक हमने जो है वो रेंजर्स से और दूसरी फोर्सेस से जो है वो रब्ता किया कि हमें इस तादाद में जो है वो फोर्सेस दरकार होंगी। तो उनका फिर आगे से ये था कि हम फ़लाँ जगह पे, और ख़ासकर उसमें फ्लड है, बाकी चीज़ें हैं और इलेक्शन है, तो उन्होंने कहा कि हम ये बोथ वे तो नहीं कर सकते कि इलेक्शन ड्यूटी भी करें, सैलाब ड्यूटी भी करें, रिलीफ वर्क भी करें और फिर जो है वो इस्लामाबाद को भी इतनी जो है वो तादाद में जो है वो हम फोर्स फराहम करें। तो उनकी इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो एक फेयर एनालिसिस है वो इलेक्शन कमीशन के सामने रखा है कि जनाब ये सूरत हाल है। तो राना साहब वैसे ये मुस्तनद इतलात है कि 12 से 17 के बीच में लॉन्ग मार्च होगा, क्योंकि इमरान खान ने तो अपने लोगों को भी नहीं बताया कि कौन सी तारीख होगी, तो फिर आपको कैसे पता है? नहीं, हमें पता है, हमें इसकी एक एक रग का पता है। राना साहब ये भी ऑडियो लीक हो गई है क्या? पता है कि ये क्या करने जा रहा है, क्या करने जा रहा है, कब करने जा रहा है, ये भी कोई ऑडियो लीक तो नहीं हो गई है? बल ये फिर ज़राए होते हैं और उन ज़राए को जो है वो मौसर रखने के लिए उनको जो है वो ओपन या शेयर तो नहीं किया जा सकता। ये जो ऑडियो लीक्स हो रही हैं और एक के बाद एक हो रही है, इसके पीछे हुकूमत ही है ना? नहीं, बिल्कुल हुकूमत नहीं है। फिर कहां से आ रही है? आपने कहा एजेंसीज का इससे कोई ताल्लुक नहीं, हुकूमत नहीं है, सिरे से नहीं है, बल्कि जो है वो हुकूमत के तो खिलाफ वीडियो लीक से आगाज़ हुआ और चलता चलता अब इमरान खान की ऑडियोज़ पर आ गया है। और आप कहते हैं कि नून लीग की जो ऑडियोज़ थी उससे हमें नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन इमरान खान की ऑडियो से उनको बड़ा नुकसान हो रहा है। नहीं, तो इमरान खान ने जो है वो यानी ऐसा उसने यानी उसका ऐसा
किरदार सामने आ रहा है कि वो लोगों के पास जब जाता है तो कुछ कहता है, बंद कमरों में किस किस्म की घिनौनी साजिशें करता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये फिर आपको पता ही है ना कि फिर कोई तो है ना जो निज़ाम हस्ती चला रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी ये फितना और फसाद का दाई जो है, ये जो है वो बेनकाब हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि इसका बेनकाब होना जो है, ये इस मुल्क और कौम के मुफाद में है। राणा साहब, कल भी आपने कहा कि अल्लाह की तरफ से मदद आ रही है, ऑडियो सामने आती जा रही हैं, लेकिन जो ऑडियो टेप कर रहे हैं, वायर टैपिंग के थ्रू हो, किसी और के जरिए हो, वो अल्लाह के गुनहगार बंदे ही हैं। जो लीक कर रहे होंगे वो भी अल्लाह के गुनहगार बंदे ही होंगे जो कर रहे होंगे। ऐसा ही है ना मामला? तो भाई देखिए, मामला ये है कि मैंने तो कहा ना कि कोई तो है ना, हमें तो उसकी कोई निशानदेही नहीं है ना, हमें इस बारे में कोई, यानी मैं अगर कोई वाज़े तौर पे आपको पिन पॉइंट करके बता सकूं कि जी ये शहजाद इकबाल साहब हैं, वो कर रहे हैं ये, तो मेरे पास तो कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो बहरहाल ये यानी इस किस्म की गुफ्तगू का करना और उसके बाद उस गुफ्तगू का जो है वो, और टेलीफोन के ऊपर करना और उसका फिर जो है वो एक्सपोज हो जाना, तो ये मैं समझता हूँ कि ऐसे फितने का बेनकाब होना जो है, ये लोगों के मुफाद में है ना। वो तो शायद गुफ्तगू तो आपस में बैठ के शायद बात हो रही है, और आप लोगों की जो ऑडियोज आई थी उसमें भी यही तासुर मिल रहा था। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपको नहीं पता, लेकिन आप कमेटी हेड कर रहे हैं, उसमें तमाम एजेंसीज हैं। क्या खाली जो शहबाज शरीफ साहब से मुतल्लिक ऑडियोज लीक थी उसकी तहकीकात होंगी, या जो इमरान खान की ऑडियोज लीक हो रही है उसकी भी तहकीकात कर रहे हैं आप? जी, हमने वो तहकीकात की हैं और हम काफ़ी हद तक जो है वो एक नतीजे पे पहुँचे हैं। उसको शेयर करना या उसको अपना ओपन करना तो खैर प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव होगा। तो लेकिन उसमें जो ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से मुतल्लक जो वीडियो लीक्स हुई हैं या प्राइम मिनिस्टर साहब की जो हुई हैं, तो उसमें कोई किसी एजेंसी का यानी ये बात तो आपने मुल्क या गैर मुल्क की किसी एजेंसी का कोई हाथ नहीं है। वो भी वजीर आजम थे ना जब उनकी ऑडियो लीक्स हो रही थी, उस पर तहकीकात होंगी। तहकीकात देखें, मामला ये है कि वो चैलेंज करें, वो तहकीकात वो तो तस्लीम कर रहे हैं ना। नहीं, तस्लीम तो वो कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं तो वैसे तो तस्लीम तो हमने भी किया, हमने कब कहा है कि वो गलत थी? वजीर आजम हाउस था, वो भी वजीर आजम थे, उनकी ऑडियो लीक होने उस पर तहकीकात होगी नहीं? ये सवाल है। नहीं, देखें सुन लें, बात ये है कि हमने भी ये नहीं कहा कि हमने ये वो बात नहीं की थी, गलत थी, सही थी। तो इमरान खान ने भी इनकार तो नहीं किया कि ये बातें जो हैं ये गलत हैं। जहाँ तक इन चीज़ों का तल्लक है कि ये बातें हुई हैं, ये तो दुरुस्त है। बाकी ये है कि ये क्यों जो है वो लीक हुई हैं, तो अब देखें, अगर ये फ़ोन हैकिंग से हुई हो तो उसका तो पता भी नहीं चलेगा कि किसने की है। हाँ, ये पता चल सकता है कि ये डिवाइस रखी गई है, फ़ोन हैकिंग हुई है, ये पता चल सकता है। लेकिन उसके पीछे कौन है? और आजकल जो है वो लोग वैसे ही बतौर फैशन भी ये काम करते हैं, पैसे के लिए भी ये काम करते हैं। साहब, आपके इत्तेहादी मुस्तफा नवाज कोकर, जो आपके इत्तेहादी सेंटर मुस्तफा नवाज कोकर ने ये ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि वीडियो ऑडियोज में क्या कहा जा रहा है ये एक तरफ, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि किस इंटेलिजेंस एजेंसीज की ये ऑडेसिटी है कि वो वायर टैप कर रहे हैं हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिस की, और हमेशा जजेस की और सियासतदानों की ही ऑडियोज आती हैं, वही विक्टिम होते हैं। ये किस कानून के तहत इसकी इजाज़त दी जा रही है? और ये बात आपको पता है, आज यहाँ पे आपके ताल्लुकात आज बेहतर है, इमरान खान के ख़राब हैं तो उनकी ऑडियो लीक्स आ रही हैं, उनके ऊपर गिरफ्तारी के मुकदमात बन रहे हैं। जब आपके ताल्लुकात ख़राब थे, आपके साथ ये सब कुछ हो रहा था, तो सोच ले कल ताल्लुकात बिगड़ेंगे तो किसी की भी ऑडियो आएगी, फंसते आखिर में सियासतदान ही है। नहीं, पहली बात तो ये है ना कि इस किस्म का धोखा, इस किस्म का फ्रॉड, इस किस्म का बयानिया 2 नंबर, ये कोई बनाए क्यों, कोई इसको चलाए क्यों, ऐसी गुफ्तगू कोई करे ही क्यों? पहली तो बात ये है ना, ये होनी नहीं चाहिए। यानी अगर एक आदमी जो है वो जुर्म का इर्तिकाब करता है और बाद में कहता है कि जी मेरी रिकॉर्डिंग क्यों कर ली गई या मुझे जो है वो मेरा प्रूफ क्यों ले लिया गया, ये बात एक अलग चीज़ है कि जी वो लीगल था, इलीगल था, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन ऐसा जुर्म, ऐसा घटियापन, ऐसा फ्रॉड कौमी सतह पे कोई करे क्यों? नंबर 1। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि ये जो रिकॉर्डिंग ख़ास तौर पे इस वक्त ज़ेर बहस है
कि ये किसी मुल्क की एजेंसी ने की है, तो ये मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि ऐसा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे।